नर्मदे हर। कल रात में हमने कन्या पूजन संपन्न किया और आज बिजली गहवान से आगे अभी निकल रहा हूँ। सुबह 8:30 बज रहे हैं। देखना है आज कितनी यात्रा मैया तय करवाती हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। इकडं नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे हर। 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 नर्मदे 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 हर। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे हर। बिजली गहवान से लगभग 4 किलोमीटर आगे जब हम चलते हैं तो एक पीपल खूटा नाम का एक जगह आता है जो ज़िला नंदुरबार में ही है, महाराष्ट्र के। वहाँ एक बहुत ही छोटा सा आश्रम है जो जहाँ हनुमान जी का एक बहुत ही छोटा सा मंदिर है। तो थोड़ी देर मैं इधर हनुमान जी के मंदिर में विश्राम किया और हनुमान जी के दर्शन किए, आशीर्वाद मांगा और पवन सुत बिनती हम लोग आगे बढ़ने लगे। पवन सुत बिनती बारंबार। हनुमान जी का बहुत ही भव्य इसमें चिन्मय प्रतिमा है। दंडवत प्रभु दंडवत। श्री राम जय राम जय जय। पवन सुत हनुमान राजा राम। यहाँ एक साधु हनुमान जी के सेवक हनुमान जी की सेवा करते हैं। बहुत ही मनोरम, बहुत ही पवित्र स्थान। थोड़ी देर वहाँ के जो साधु थे उनके साथ सत्संग भी किया और फिर हम आगे की तरफ बढ़े। असल में आने वाला जंगल बहुत ही थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए चेतावनी में
भालू का चित्र दिया गया है। यहाँ बेयर जो हैं ज़्यादा संख्या में जंगलों में पाए जाते हैं। तो आने वाला जो जंगल है वो एक तरह से वन संरक्षण के लिए संरक्षित है, जहाँ पे वन्य जीव स्वच्छंद रूप में विचरते हैं और विभिन्न प्रकार के वन्य जीव यहाँ हैं, जैसे तेंदुआ, भालू, इत्यादि। तो उसकी चेतावनी सरकार द्वारा दी गई है। ज्यों-ज्यों हम घने वने में चले जाते हैं तो ये एक ऐसा जंगल है जो महाराष्ट्र से शुरू होता है और गुजरात के शूलपाणेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक लगभग 60-70 किलोमीटर की घना वन है। और इस वन से रोड तो दिख रहा है, बनाया गया है, लेकिन हिंसक और सभी वन्य जीव इसमें स्वच्छंद विचरते हैं। इसलिए सभी श्रद्धालुओं या आना जाना करने वालों को यह हिदायत दी गई है कि वो अपनी सुरक्षा के सारे कदम उठाते हुए इस वन के माध्यम से यात्रा करें। हमारे लिए सुरक्षा और सभी के मानक सिर्फ मैया होती हैं, तब भी एक कोशिश होती है कि अकेले ना विचरे उन क्षेत्रों से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर कोई परिक्रमावासी आपको कभी मिल जाता है और कभी 2-1 किलोमीटर आगे और पीछे हो जाते हैं, तो इस तरीके से ये कहना कि हमेशा साथ में रहना ये संभव नहीं हो पाता है। हर परिक्रमावासी की अपनी चाल होती है, अपने गति में वो आते हैं, तो आगे पीछे हो जाता है। वहाँ से चलते हुए हम मोकस पहुँचे दोपहर में, और मोकस में हमने वहाँ भोजन प्रसाद पाया। नर्मदे हर मैया। बर्डफली, यहाँ से 8 किलोमीटर बर्डफली है और समय लगभग 3 बजने जा रहे हैं। हमें सूर्यास्त से पहले पहले बर्डफली पहुंचना ही होगा, अन्यथा हम परेशानी में हो सकते हैं। सुबह से 14 किलोमीटर चलने के बाद में हम मोकस पहुँचे थे, वहाँ भोजन प्रसादी पाई थी, और अब 8 किलोमीटर और चलना है। हम थक के चूर हो गए थे और वहाँ किसी का एक मचान था, उसी मचान पे जाकर हम थोड़ी देर आराम करने लगे।
बड़फली गांव में प्रवेश तो कर गया हूं, लेकिन इस समय सूरज डूबने जैसा ही है, लगभग डूब भी चुका है। तो अभी हमें जल्दी से जल्दी कहीं आश्रय देखना होगा। पता चला है आगे कोई आश्रम है, लेकिन उसके बारे में ठीक जानकारी नहीं है। लेकिन अब सूरज लगभग डूबने वाला है, 5:45 बज गए हैं, 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। और अगर अभी कोई आश्रम या किसी का आश्रय नहीं मिलता है तो काफ़ी परेशानी हो जाएगी फिर। अब देखता हूँ आगे क्या होता है। वडफली में हमें आश्रम तो मिल गया, लेकिन आश्रम के सेवादार वहाँ किसी को रुकने नहीं दे रहे थे। लेकिन जब हमने बहुत ही उन्नति से उनसे मिन्नतें की कि अब हम रात में कहाँ जाएंगे, तब जा कर के लगभग 6:30 पौने 7 बजे उन्होंने इस बात की हामी भरी कि चलिए ठीक है, आप लोग रुक लीजिए। लेकिन एक बात है, फिर उन्होंने रात्रि में बड़े मन से खिलवाई थी, और जब उन्होंने रुकने के लिए आश्रय दिया तो उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई, और सुंदर से भोजन प्रसादी वगैरह हमें रात्रि में वहाँ पे करवाया, और बहुत आनंद का समय वहाँ रहा। दूसरे दिन सुबह हम स्नान वगैरह करके श्री चैतन्य आश्रम बड़फली से माथाशर नित्यानंद आश्रम होते हुए झड़वानी संत गजानन आश्रम जो गुजरात में है वहाँ के लिए रवाना हुए। मार्ग वही पहाड़ों में, लेकिन इस बार ऐसा था कि पहाड़ इतनी वेव जैसे थी जो एक के बाद एक ऊंचा चढ़ना और फिर सीधा स्टेप डाउन नीचे आना। नर्मदे 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 नर्मदे। नर्मदे हर नर्मदे हर। पहनने वाली पोशाक की तो ये हाल हुई थी कि आप तुरंत पहनो और तुरंत ही वो गीली हो जाती थी पसीने से दिन में, और ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दाग आ जाते थे। उसे धोते सुखाते फिर मैंने बस एक
जो अंदर का अंग वस्त्र गंजी होता है वही पहनता था, और एक अचला, बस उसके ऊपर एक जो बंडी है वो पहनता था, ताकि मेरा बैग का बोझ जो है ठीक ठीक उस पर आ जाए, क्योंकि गंजी में वो रगड़ खा रही थी। तो इस तरीके से हमने बस एक आदत ही डाल दिया है कि एक अचला नीचे और एक गंजी ऊपर शरीर में, इतना ही उसको रोज़ धोता हूँ और रोज़ पहनता हूँ। अब क्या करें, रोज़ धोने की जगह भी नहीं मिलती न समय। जय काली, जय तारा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर, 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 नर्मदे, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ओम नमामि शमिं शान निर्वाण रूपम, नमामि शमिं शान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाश माकाशे वासं भजेऽहं, निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतं मीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुखारादृशं काश गौरंगभीरं, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं। ओम अस्फुरण मौलि कल्लो लिनी चारु गंगा, लसद बालबा लेंदु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलं भ्रुं
शुनेत्रं विशालं प्रसन्न ननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरामां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाशः त्रयः शूलनेरामो लडं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जना नंददाता पुरारी चिदानंद छंदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न जावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्तिं लोके परे वानराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोद्य तातप्यमाणं प्रभु पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभु पाहि आपन् नमामि शम्भो। हर हर महादेवाय नमः। अभी श्री चैतन्य आश्रम से लगभग 14 किलोमीटर आया हूँ, तो अभी ऐसा प्रतीत होता है कि वो सामने कुछ झंडे दिख रहे हैं। अभी यहाँ से शायद 1 किलोमीटर के आसपास दूर है और टंकी वंकी रखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूर कोई आश्रम है जहाँ परिक्रमावासियों की सेवा होती है। लेकिन चलते चलते असह्य थक गया हूँ। आज बाएं पैर के पिंडली और घुटने आज तक कभी दर्द नहीं हुआ, लेकिन कल रात से उसमें काफ़ी दर्द चल रहा है और कुछ दवा भी खाए, कुछ मालिश भी किया,
तेल से, लेकिन सुबह तो आराम था, लेकिन आज अभी तक जब पूरा पहाड़ी ऐसी बिल्कुल वेव की तरह, समंदर की लहरों की तरह पहाड़ी, सीधा पहाड़ी, खड़ी पहाड़ी, फिर ढलान, फिर खड़ी पहाड़ी, और ये इस तरह के रास्ते, मुझे ऐसा लगता है कि हम महाराष्ट्र क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में तो ऐसे रास्ते कहीं भी मैंने क्रॉस नहीं किया। तो लगता है कि कहीं मैं गुजरात में इंटर तो नहीं कर चुका हूँ। जो भी हो आगे बताऊंगा वीडियो में, लेकिन यहाँ बड़ी व्यवस्थित तरीके से, यूँ तो वेव की तरह सड़कें तो हैं ही, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा, बहुत ही मनोरम एक जगह है जहाँ ज़रूर मैया का वास होगा। मुझे तो इस जगह में बड़ा आनंद आया। अब वहाँ तक जाना है, फिर अगर कुछ भोजन वहाँ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आगे आश्रम कितना दूरी पर? 7-8 किलोमीटर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जैसा कि मेरा पहले से अनुमान था, वहाँ एक छोटा सा नित्यानंद बाबा का आश्रम था। वहाँ हमने भोजन प्रसादी पाई, और आधे घंटे विश्राम के बाद हम वहाँ से आगे चल चुके हैं, और हमें यहाँ से गजानन आश्रम तक जाना है, जो यहाँ 8 किलोमीटर अभी लंबा है। लेकिन यहाँ की पहाड़ी पे रास्ते तो बने हुए हैं, लेकिन वो रास्ते इतने स्टीप हैं, हालांकि बड़े स्मूथ हैं, लेकिन स्टीप क्लाइंब एंड स्टीप डाउन, इस तरीके से ये सारे रास्ते यहाँ बने हुए हैं। तो इसमें मेरे घुटने में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। शाम का लगभग 4:30 बज गया, तो फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एक तरह से जद्दोजहद कर रहा हूँ कि इस जंगल में ना फंस के और 8 किलोमीटर समय से चलकर मैं पहुँच जाऊँ आश्रम में। और अभी आते वक्त
स्टीप क्लाइंब से मैं इतना थक गया था कि एक कार वाले बाबा जी ने रोक के जो एक अमूल का फटा हुआ पैकेट था, उन्होंने उसमें से 200 ग्राम के आसपास दही बची थी, उन्होंने वो दही मुझे दी और एक गुड़ का ढेला मुझे दान में दिया। मैंने वो दही अपने ग्लास में रखकर खाई गुड़ के साथ और जल पिया, और अब आगे की तरफ चल रहा हूँ। हमें सूर्यास्त से पहले पहले संत गजानन आश्रम तक पहुँचना होगा। देखते हैं मैया आगे की रास्ता कैसे तय करती हैं। वैसे गुजरात में प्रवेश करते ही ये समझ में आ गया था, वहाँ की पहाड़ियों का जो हरियाली और रास्ते वेल मैनेज्ड, ऐसा लगा पहली नज़र में ही कि मैं महाराष्ट्र में नहीं हूँ, मैं किसी अब दूसरे स्टेट में आया हूँ। तो पता करने पर पता चला कि ये गुजरात है। वास्तव में गुजरात बहुत ही बड़ा सुंदर तरीके से व्यवस्थित, अगर वो प्राकृतिक संसाधन भी हैं तो बड़े तरीके से वो व्यवस्थित किए गए हैं। जगह जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, लिखा हुआ है यह रास्ता नर्मदा परिक्रमा मार्ग है, वाहन धीरे चलाएं। गुजराती में भी नीचे लिखा हुआ है। अब आगे जैसा भी होगा मैं अब आगे में बताऊंगा। संत गजानन महाराज का आश्रम झरवाणी में है। तो अभी हम नित्यानंद जी के आश्रम से भोजन प्रसाद करके झरवाणी की तरफ चल दिए हैं। अभी हम झरवाणी जिला नर्मदा गुजरात में श्री संत गजानन महाराज के आश्रम में रात रुके थे और अब हम यहाँ से आगे की ओर निकल रहे हैं। भाई यहाँ का स्टे बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर से बाबा जी लोगों ने यहाँ के आश्रम को मैनेज किया हुआ है। उनका कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। नर्मदे हर।
आज 30 नवंबर 2025 है। आज के दिन ही 30 अक्टूबर यानी 1 महीना पहले मैं अपने घर से अपनी यात्रा के लिए उज्जैन के लिए चला था, महाकाल और महाकाली के दर्शन करने के लिए, और फिर वहाँ से ओमकारेश्वर के लिए रवाना हुआ था। तो आज हमें 1 महीना पूरा हो चुका है और मैया से प्रार्थना है कि माँ किसी तरह का परीक्षा ना लेना, और परीक्षा अगर लेना तो तू तो जानती है कि मुझ में किसी तरह का बल नहीं, न विद्या बल, न बुद्धि बल, न बाहुबल, न ज्ञान का बल, ना ही आध्यात्म का बल। तो परीक्षा लेगी तो कैसे पास करूँगा? ना शारीरिक बल है हमारे पास, तो तू थोड़ा बेईमान हो जाना और वही परीक्षा लेना जिसमें तुम पास करा दो, नहीं तो मैं तो बिल्कुल पास नहीं हो पाऊंगा। झरवाणी के बाद वहाँ से सिर्फ पहाड़ी में लगभग 3-4 किलोमीटर तक उतार ही उतार है। लगातार सड़कें नीचे उतर रही हैं, लेकिन वैसा उतरने की एंगल है जो बड़ी कष्टप्रद होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। ये जंगल संरक्षित क्षेत्र भी है, इसमें बड़ी सावधानी के साथ यात्रा करनी होती है, क्योंकि यहाँ शूलपाणेश्वर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर हमें प्रवेश करना होता है और अपने आप को काफ़ी चौकस रखते हुए हम इस जंगल के बीच से गुजरते हैं, जिसमें स्पष्टतः कई जंगली जानवर देखे जा सकते हैं या उनका भय होता है। इसमें चीते, भालू, शेर सब हैं, सभी वन्य प्राणी इसमें हैं। लेकिन मैं जब जा रहा था संयोग से मेरे साथ कोई नहीं था और मैं आगे बढ़ा जा रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा माँ ने चमत्कार दिखाया कि मैं किसी कारण से मेरा थोड़ा सा मैं एक जगह रुक गया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी टॉयलेट की प्रेशर आई। लेकिन परेशानी ये है कि टॉयलेट करने के बाद फिर से स्नान करना होगा। तो मैं वहाँ एक जगह खुले में ही शौच कर आया और शौच करने के बाद एक झरना चल रहा था, पतला छोटा सा झरना था, वहाँ मैं स्नान करने लगा और स्नान करके कपड़े वगैरह सब धोए और फिर हमने माँ को लेकर आगे की परिक्रमा करने लगे। तभी तक एक सज्जन और अपनी धर्मपत्नी के साथ हमारे साथ आ गए, तो फिर हम 3 हो गए और उसके बाद इस यात्रा को हमने पूरा किया। तो हमें अकेला कम ही चलना पड़ा इस मार्ग में।
रास्ता किधर? इधर ही बाएं। ये वाला उसमें लिखना पढ़ लिया क्या तुझे? है ना? कहाँ से हैं आप लोग? हरदा से। हरदा। अच्छा, हरदा। सूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार करके मैं सूलपान की जंगल से बाहर आ गया और बाहर मुख्य गेट पर एक चौकी भी है और चौकी के बाहर का ये दृश्य है जो रोड में दोनों तरफ बड़ी सुंदर फूलों से सजाया गया है। जो बड़ा ही मनोहर लगता है ये दृश्य। तो फिर हम वहाँ से चलते चलते गोरा बस स्टैंड गुजरात में पहुँचे। ये नर्मदा जिला में ही पड़ता है और गोरा बस स्टैंड से सूलपानेश्वर महादेव मंदिर तक की दूरी मुश्किल इस से समय आधे किलोमीटर की होगी। मैं सूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात से बाहर निकल आया हूँ। वहाँ ऐसे कई खतरे वाले जंगल थे जिसमें वन्य जीव स्वतंत्र विचरण करते हैं। वहाँ से हम गोरा बस स्टैंड पहुँचे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल करीब है और गोरा बस स्टैंड के बगल से ही शूलपाणेश्वर मंदिर के लिए रास्ता जाता है। चूँकि हम आश्रम जाके फिर वापस नहीं आ सकते इसलिए हमने उस मार्ग का चुनाव किया कि हम पहले शूलपाणेश्वर महादेव के दर्शन और पूजन करते हुए हम आगे हरिधाम आश्रम को माँ नर्मदा नदी के किनारे जो बना हुआ है वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन बस स्टैंड देखकर बड़ा ही प्रसन्नता हुआ। बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित गुजरात जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है देखकर वास्तव में ऐसा लगा कि नहीं, गुजरात में विकास और वहाँ की विकास के मानक कुछ अलग ही हैं। बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही सुंदर। और फिर ये आगे से जो बाईं तरफ यहीं बस स्टैंड से यही बस स्टैंड से ये बाईं तरफ रास्ता जा रहा है सूलपाणेश्वर मंदिर को। जो सूलपाणेश्वर मंदिर में हम पहले भोलेनाथ और मैया पार्वती का, गणपति बप्पा और नंदीश्वर, नागेश्वर, कुबेर और वीरभद्र जो उनके पंच पार्षद हैं सबको नमन नंदीश्वर के साथ पूजन करके हम आगे हरिधाम आश्रम की ओर जाएंगे। मुश्किल से 200 या 300 मीटर इस मार्ग पर हम आगे चले तो सूलपाणेश्वर का मंदिर हमारे सामने था। बहुत ही अद्भुत, अनुपम, सुंदर।
नर्मदे हर। नमः शिवाय। ये शूलपाणेश्वर मंदिर है गुजरात के, जो सरदार सरोवर डैम के पास बना हुआ है। शूलपाणेश्वर मंदिर जो मैया नर्मदा मैया के बिल्कुल तट पे ही है। इसका प्राचीन मंदिर शूलपाणेश्वर, जो सरदार सरोवर डैम होने के कारण जलमग्न हो गया, तो यहाँ पे ये नया मंदिर प्रतिष्ठित किया गया है। आज यहाँ हमने भोलेनाथ की पूजन की और मैया गौरी पार्वती की पूजन की। अब हम यहाँ से आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं अपने परिक्रमा मार्ग में। जय नर्मदा मैया की जय। यहाँ नर्मदा मैया में क्रूज भी चलती है छोटी छोटी, और अनवरत कथा चलती रहती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ભગવાન કૃષ્ણજી એમ કહેવા માંગે છે કે મારો રામ અયોધ્યાની બાજુ છોડી અને એક ટુકડામાં રહીને નાના માણસ સાથે રહેતો હોય, મારે પણ મારી ઘરે ઘરે ઘરનો પોતો માગવા સાત દેવી डॉक्टर